दोस्तों, आपको याद है 90s के दौर के जोश और माचिस जैसे फिल्मों में नजर आ चुके एक्टर चंद्रचूड़ सिंह। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्टर चंद्रचूड़ सिंह के बारे में। उनका नाम एक समय बॉलीवुड के मशहूर एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो गया था। उनकी शुरुआती कुछ फिल्मों से ही उन्हें इंडस्ट्री में एक जबरदस्त पहचान बना ली थी। फिर अचानक उनकी जिंदगी में एक ऐसा भूचाल आया और सब कुछ तबाह कर दिया। उसके 10 सालों तक वो फिल्मों में काम नहीं कर सकी और जब फिर से पर्दे पर वापसी करने की कोशिश की तो उन्हें सफलता नहीं मिली। वो कहते हैं, किस्मत में जो लिखा होता है उसे कहाँ कोई मिटा सकता है। बॉलीवुड में ऐसे कई एक्ट्रेस हैं जो तकदीर के मारे हैं। हालांकि ऐसा नहीं था कि उन्हें किस्मत का साथी नहीं मिला, लेकिन इतना भी नहीं मिला कि वो खुद को संभाल पाते। आज हम ऐसे ही एक बॉलीवुड एक्टर की बात करेंगे। तो आइए जानते हैं उनकी संघर्ष भरी जिंदगी के बारे में। चंद्रचूड़ सिंह का जन्म 11 अक्टूबर 1968 को नई दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बलदेव सिंह है, जो कि उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ की खेरा सीट से सांसद रह चुके हैं, और उनकी माँ ओडिशा के बालनगीर महाराज की बेटी है। इनके दो भाई है जिनके नाम है अभिमन्यु सिंह और आदित्य सिंह। अभिमन्यु सिंह को हमने बहुत सारी हिंदी, तेलुगु, तमिल, भोजपुरी फिल्मों में काम करते देखा है, और उनके दूसरे भाई आदित्य सिंह प्रोड्यूसर है। हाल ही में उन्होंने ZEE5 की सेक्शन 377 एबनॉर्मल वेब सीरीज को प्रोड्यूस किया था। चंद्रचूड़ सिंह की शुरुआती पढ़ाई उत्तराखंड के देहरादून में ऑल बॉयज बोर्डिंग स्कूल द दून स्कूल से हुई है, और बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। उनको बचपन से ही एक्टिंग और गाने का शौक था, इसलिए उन्होंने क्लासिकल सिंगिंग में ट्रेनिंग भी ली है। वो जब स्कूल में थे तब वो नाटकों में छोटी मोटी एक्टिंग किया करते थे। 1988 में अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद वो मुंबई आ गए अपनी किस्मत आजमाने। वो किसी बड़े फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं थे, ना ही उनकी इंडस्ट्री में कोई कॉन्टैक्ट्स थे। उनका स्ट्रगल जारी था। उसी समय उन्होंने अपना करियर असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे महेश भट्ट की फिल्म आवारगी से शुरू किया। फिल्म में गोविंदा और अनिल कपूर लीड रोल में थे। उसी साल चंद्रचूड़ सिंह को एज अ लीड हीरो अपनी पहली फिल्म मिली, जिसका नाम था प्यार किया तो डरना क्या, और सुचित्रा कृष्णमूर्ति को एज अ लीड एक्ट्रेस के तौर पर लिया गया था। इस फिल्म के शूटिंग के दौरान ही उनको 2 और फिल्में ऑफर हुई थी। पहली थी सौदागर, जो कि सुभाष घई की फिल्म थी, जिसमें दिलीप कुमार जैसे दिग्गज कलाकार काम कर रहे थे, और दूसरी फिल्म थी बेखुदी, जिसमें उनके साथ काजोल लीड एक्ट्रेस थे, और इस फिल्म से वो अपना डेब्यू करने जा रही थी। लेकिन उसी समय प्रोड्यूसर्स को पैसे की तंगी हो गई और उनकी फिल्म प्यार किया तो डरना क्या 60% शूट होने के बावजूद बीच में ही बंद कर दी गई और फिर कभी शुरू ही नहीं हो पाई। उसके बाद उनको सौदागर फिल्म में विवेक मुश्रान और बेखुदी फिल्म में कमल सदना के साथ रिप्लेस कर दिया गया। इन सभी चीजों से परेशान होकर उन्होंने मुंबई को ही छोड़ दिया और वो दिल्ली चले गए और स्कूल में म्यूजिक टीचर बन गए, और कुछ समय बाद वो देहरादून के दून स्कूल में हिस्ट्री के टीचर बन गए। UPSC की तैयारी भी करने लगे। तब अचानक से उनकी किस्मत पलटी। एक्चुअली उस दौरान सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने ABCL नाम का अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू कर दिया था, जिसके चलते वो अपनी फिल्म तेरे मेरे सपने बना रहे थे, और इस फिल्म में वो नए चेहरे चाहते थे। चंद्रचूड़ सिंह जब मुंबई में थे तब उन्होंने कई प्रोडक्शन हाउसेस में अपने पिक्चर को दिया था। वहीं से अमिताभ बच्चन को उनके पिक्चर्स मिले और उन्होंने चंद्रचूड़ सिंह को देहरादून फोन करके मुंबई बुला लिया और उनको फिल्म तेरे मेरे सपने ऑफर की, और चंद्रचूड़ सिंह को फिल्म को ना कहने का तो कोई सवाल ही नहीं था, और उन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। ये उनके साइन की हुई पहली फिल्म थी। फिल्म में उनके साथ अरशद वारसी, प्रिया गिल जैसे नए चेहरे थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई, लेकिन फिल्म का गाना आंख मारे, जो कि अरशद वारसी पर फिल्माया गया था, वो लोगों के बीच काफी हिट हुआ था। इस फिल्म में काम करने के दौरान ही उनको गुलजार साहब के डायरेक्शन में बनी फिल्म माचिस के लिए साइन कर लिया गया था। उसी दौरान जो तेरे मेरे सपने फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे, उन डायरेक्टर की अचानक से डेथ हो गई और तेरे मेरे सपने फिल्म अटक गई। बाद में फिल्म माचिस पहले रिलीज हुई और फिल्म में उनके एक्टिंग को देखते हुए उनको बेस्ट डेब्यूटेंट का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था, और बाद में उनकी फिल्म तेरे मेरे सपने भी रिलीज हुई थी। उसके बाद 1997 में उनकी फिल्म बेताबी और 1998 में शाम कंजाम फिल्म रिलीज हुई। यह फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। इसके बाद उनको सिर्फ मल्टी स्टारर फिल्मों के ऑफर आने लगे। उनको कहा जाने लगा कि वो एज अ हीरो सिर्फ अपने दम पर कोई फिल्म नहीं चला सकते। बताया जाता है कि करण जौहर ने चंद्रचूड़ सिंह को कुछ होता है फिल्म में अमर का रोल ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने उस रोल को मना कर दिया था। उसके बाद उन्होंने 1999 में दिल क्या करे दाग दफाए
फायर और सिलसिला है प्यार का जैसे फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों से उनको कोई ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल नहीं हुई। ईयर 2000 में उन्हें मंसूर खान के डायरेक्शन में बनी फिल्म जोश में काम करने का मौका मिला। आपको बता दें कि मंसूर खान ने ये रोल पहले आमिर खान को ऑफर किया था, लेकिन वो फिल्म में सिर्फ शाहरुख खान वाला रोल ही निभाना चाहते थे। मंसूर खान ने उन्हें मना कर दिया, तो बाद में आमिर खान ने ये फिल्म ही छोड़ दी और बाद में चंद्रचूड़ सिंह को उस रोल के लिए साइन कर लिया गया था। फिल्म में उनके साथ ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान जैसे कलाकार थे और इन कलाकारों के स्टारडम के सामने उनकी प्रतिभा फीकी पड़ रही थी। ऐसा ही उनकी और एक फिल्म के साथ भी हुआ था जिसका नाम है क्या कहना, जिसमें उनके साथ सैफ अली खान और प्रीति जिंटा जैसे कलाकार मौजूद थे और इस फिल्म में भी उनका रोल काफी अंडरशैडो था। उसके अगले साल यानी 2001 में उन्होंने आमदनी 98,000 रुपया फिल्म में नजर आए। फिल्म में उनके साथ गोविंदा, जॉनी लीवर जैसे कलाकार थे। फिल्म में उन्होंने कॉमेडी में हाथ आजमाया, लेकिन ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित नहीं हुई। ये चंद्रचूड़ सिंह की आखिरी फिल्म थी जो उन्होंने शूट की थी। इसके बाद उनके साथ एक हादसा हो गया जिसने उनका फिल्मी करियर बर्बादी कर दिया। एक बार वो गोवा ट्रिप के लिए गए थे और वहाँ पर उनके साथ एक एक्सीडेंट हो गया। वो अपने एक्सीडेंट के बारे में एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मैं गोवा में वाटर स्कीइंग कर रहा था और मेरी पकड़ छूट गई। बोट बहुत ही स्पीड से चल रही थी और पूरे भार ने मेरे दाहिने हाथ के कंधे के जोड़ से बाहर खींच लिया। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरा हाथ मेरे शरीर से अलग नहीं हुआ। इसी दौरान वो बहुत ज्यादा पेन में थे और फिल्मों को ज्यादा टाइम ही नहीं दे पाए। उन्होंने वापसी करने की कोशिश की, लेकिन सर्जरी, फिजियोथेरेपी और दवाइयों के चलते उनका वजन बढ़ने लगा और काफी समय तक उनको फिल्मों से दूर ही रहना पड़ा। इसके बाद उनकी और कुछ फिल्में रिलीज हुई, लेकिन उन फिल्मों की शूटिंग काफी पहले ही हो चुकी थी और वो बाद में रिलीज होने वाली फिल्में थी। इसके बाद वो इंडस्ट्री से गायब से हो गए। ईयर 2009 में उनको मारुति मेरा दोस्त फिल्म में नजर आए। इस फिल्म में उन्होंने गाना भी गाया था और फिल्म में उन्हें चांस दिया था उनके भाई आदित्य सिंह ने, जो कि प्रोड्यूसर है। साथ ही साथ वो फूड चैनल पर रॉयल रसोई में नजर आए थे और ये शो भी उनके भाई आदित्य सिंह ने ही प्रोड्यूस किया था। ईयर 2012 में वो 4 दिन की चांदनी नाम की फिल्म में नजर आए थे, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। बाद में वो मीरा नायर की डायरेक्शन में बनी फिल्म द रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट में भी नजर आए और इसके बाद वो जिला गाजियाबाद फिल्म में नजर आए, जो कि वर्षों से अटकी हुई फिल्म थी और 2013 में रिलीज हुई थी। चंद्रचूड़ सिंह को बाद में आई उनकी किसी भी फिल्म में वो पहचान नहीं मिल पाई जो उनको उनकी शुरुआती करियर में मिली थी। ईयर 2020 में उनको आखिरी बार सुष्मिता सेन के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार की क्राइम ड्रामा सीरीज आर्या में देखा गया था। बात करें उनके लव लाइफ की तो उन्होंने 1999 में अवंतिका मानकोटिया से शादी की थी। दोनों का एक बेटा भी है, लेकिन वो अपनी पत्नी से अलग रहते हैं और एक सिंगल पेरेंट है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये पेशकश और चंद्रचूड़ सिंह की कहानी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।